हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कोच अरुण अग्रवाल। अभी 15 डेज के लिए जो सितंबर 2020 में आपके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं, उन एग्जाम्स में आपको 100% इंश्योर कराने के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल रिवीजन सीरीज लेके आया हूं। कल हमने इस सीरीज में मैथ्स का चैप्टर 1 स्टडी किया। आज डे 2 है। डे 2 में हमने प्रॉमिस किया था कि चैप्टर 1 केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 15 डेज में 15 चैप्टर्स मैंने आपको कराने हैं। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे और मैं इसे पूरा करूंगा। साथ साथ आप भी इन चैप्टर को रिवाइज करते जाइए, पक्का करते जाइए। साइंस में एक की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होता है। क्या फॉलो करना है? बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्फिंग करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में निकाल लेंगे, ऐसा भी बिल्कुल मत फोकस करिए। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। एनसीईआरटी की मेन बुक, उस मेन बुक में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी डायग्राम है, उससे रिलेटेड एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको सब कुछ याद करना है आपको। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, बुक के अंदर ब्लू बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस में जितने क्वेश्चंस हैं आपको सारे रिवाइज करने अच्छे तरीके से समझ करके। एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, अगर नहीं आता आप परचेज कर लो। उसमें सारे क्वेश्चंस प्लस जो मैं 20-25 क्वेश्चंस हर क्लास में करवा रहा हूं वो सब, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके फुल 100% मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरा आपसे होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें रिवीजन क्लास में आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी, एनसीईआरटी की बुक, नोटबुक और पेन के साथ आप बिल्कुल रेडी रहेंगे ताकि आप इजीली प्रोसीड कर सकें। Assignment is on your screen. So first question is, identify the chemical change. Out of the given two examples, you have to identify which of the following is a chemical change. So what is the chemical change? अब क्वेश्चन 1 मार्क का है, लेकिन हर एक 1 मार्क के क्वेश्चन में मैं उससे रिलेटेड जो जो कंसेप्ट हो सकते हैं, जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं सारे करा दूंगा। अगर हमने 25 क्वेश्चन किए, इट मीन्स आपने 100 क्वेश्चन किए। सो मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। What is melting of ice? In melting of ice, just state change from solid to liquid. Water solid form से liquid form में आ जाता है in the melting of ice. So just state of change, no new substance is formed. This is the key word. No new substance is formed. So in a chemical reaction or a chemical change, new substance is formed. आप ये देख लेना, अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ पुराने में शेप, कलर, साइज, फिजिकल स्टेट वगैरह चेंज हुई है, तो इट मींस दैट इज अ फिजिकल चेंज। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। सो कर्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू मिल्क। तो क्या कर्ड मिल्क है? इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है? नो, कर्ड इज अ न्यू सब्सटेंस। सो वी कैन से दैट चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू कॉपर वेसल्स लूज शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर? अगर कॉपर वेसल्स को ओपन एयर में रखते हैं तो अपनी शाइन क्यों लूज कर देते हैं? कोई भी मेटल को हम ओपन में रखते हैं या अंडर द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट रखते हैं तो क्या चेंज आता है उसके अंदर? उनमें कोरोजन हो जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। सो व्हाट हैपेंस? कॉपर लूजेस इट्स शाइन बिकॉज ऑफ कोरोजन। सो कोरोजन में क्या फॉर्म हो जाता है? व्हाई डू कॉपर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर copper lose its shine because of corrosion. So copper carbonate is formed. The answer है due to corrosion. Copper reacts with carbon dioxide present in surrounding and forms copper carbonate and it loses its shine. Third question, why do we store silver chloride in dark colored bottle? कुछ क्वेश्चन सपोज ऐसे आ गए जिनके बारे में आपने सुना नहीं है, लेकिन ये बात आप कंफर्म रख लो कि एनसीईआरटी बुक में से ही आएगा, उसी पर बेस्ड होगा। तो क्लू कैसे निकाल लें क्वेश्चंस के? फॉर एग्जांपल आपको कोई आइडिया नहीं है
लेकिन आपको ये आइडिया है कि सिल्वर क्लोराइड हमने कहाँ पे पढ़ा इस चैप्टर में? सिल्वर क्लोराइड आपको याद है? फोटो डिकम्पोजिशन, यस। सो फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन सनलाइट, इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। क्लोरीन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये डिकम्पोज सिल्वर क्लोराइड गेट्स डिकम्पोज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जब हमने स्टोर किया है वो डिकम्पोज नहीं हो जाए, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन वी स्टोर इट। सो व्हाट विल बी द आंसर? टू प्रिवेंट decomposition we keep it in dark colored bottle, because dark colored bottles do not allow what is the fifth question? Sorry, fourth. N2 plus 3H2 gives, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने चल रहे हैं, आप वहां से क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं और इमीडिएटली साइड बाय साइड आप आंसर कर सकते हो। सो N2 plus 3H2 gives 2NH3. So question is name the type of reaction. कितने टाइप के रिएक्शन? फर्स्ट इज combination, when two or more different reactant combine to give a single product. So आपको देखना है कि number of product कितने हैं. If number of product is single, it is combination. If number of reactant is single, अगर reactant single है and it is breaking down into two or more simpler substances, it is decomposition reaction. In fifth question, equation given है हमें 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. इसको आप क्लियरली एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है विच ऑफ द ऑप्शन और ऑप्शंस आर करेक्ट। सो फर्स्ट इज आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। वन बाय वन चेक कर लेंगे। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है? इधर आयरन कन्वर्ट होके क्या हो गया? Fe3O4 ऑक्सीजन इज एडेड इनटू आयरन, सो आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सो फर्स्ट इज करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सो व्हाट इज द सेकंड? बी इज वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या वाटर रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. So yes, there is removal of oxygen from H2. It is getting reduced. So reduction reaction is going on. So B part is also correct. Now, water is reducing agent. Fe is oxidized. अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, then the second compound is oxidizing agent. इस सब्सटेंस ने Fe को आयरन को ऑक्सीडाइज किया है, so H2O is not a reducing agent. C is wrong. फोर्थ दिया हुआ है जो मैंने आपको भी बताया, water is oxidizing agent. So C is wrong and D is correct. So answer is A, B and D are correct. Understood? चारों ऑप्शंस को चेक कर लेना कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। Now second question, during electrolysis of water, H2 is collected at. Now what is electrolysis of water? During electrolysis of water, bolo shabash, electricity is passed through water and it breaks down, decomposes into hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर है और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पर है? इसमें बहुत बार बच्चे पूछते हैं, इससे कंफ्यूजन होता है, तो मैं आज आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। हाइड्रोजन पर कौन सा आयन होता है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन 2 यूनिट नेगेटिव। नाउ नेगेटिव
goes to positive charge, and positive charge is anode. Anode electrode is connected to positive terminal, and positive charge ion will go to the negative cathode. ठीक है? So hydrogen is collected at positive charge goes to cathode. Right? Next question. Which of the following reaction is exothermic and endothermic? इसमें endothermic पूछा है. So what is endothermic reaction? A reaction in which heat is absorbed or used up to break down the substance or to make the reaction possible. तो जहां पर हीट का यूज होगा या हीट एब्जॉर्ब होगी, हम कह सकते हैं वो एंडोथर्मिक है, और जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होगी या हीट इज गिवन आउट, हीट इज जनरेटेड, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो ऑप्शंस क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, व्हेन वी बर्न द कोल अ लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट, सो क्लियर एक्सोथर्मिक एग्जांपल राइट. डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट. अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीकंपोजिशन बोला हुआ है और सर आपने तो कहा था कि डीकंपोजिशन एंडोथर्मिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है इनटू कंपोस्ट एंड दैट इज एक्सोथर्मिक. जिस एरिया में प्रोड्यूस होता है हीट प्रोड्यूस होती है. रेस्पिरेशन इज अगेन एक्सोथर्मिक वी नो, because during respiration complex food substances which we intake as nutrition are broken down into simpler substances and energy is released. So ये exothermic है. Fourth, decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide. Calcium carbonate, ये reactions भी आपको सब याद होने चाहिए. Thermal decomposition, heat से break down करेंगे, we will obtain calcium oxide plus carbon dioxide. It is endothermic. Why it is endothermic, students? Because heat is absorbed. Heat is absorbed or used during this reaction. So this one is decomposition based on heat. Endothermic, sorry. So in question number 8, fatty food becomes rancid due to the process of, अब सिंपली क्या बोल सकते हैं? रेंसिडिटी, लेकिन रेंसिड वर्ड तो ये यूज किया हुआ है. फैटी सब्सटेंसेस, फैटी फूड रेंसिड क्यों हो जाते हैं, इस कंसेप्ट में चलते हैं. व्हाई इज रेंसिडिटी देयर? व्हाई फूड बिकम रेंसिड? ड्यू टू ऑक्सीडेशन. Due to oxidation of oil or fat present in food substances. So answer is oxidation. 9th, the electrolytic decomposition of water gives H2 and O2 in the ratio. So वही electrolysis वाला क्वेश्चन आ गया. When hydrogen is broken down into hydrogen and oxygen, what is the ratio of hydrogen and oxygen? किस रेशो में प्रोड्यूस होते हैं? बाय वॉल्यूम. वी नो दैट इन H2O 2 atoms of hydrogen are there, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So ratio is 2:1. Hydrogen and oxygen are present in 2:1 by volume. और अगर मास होगा तो 1:8. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड. अब चारों फॉर्मूले जिसको नहीं आते फॉर्मूला मेकिंग या 9th में नहीं की, तो उसको देखने में क्या लग रहा है? चारों ही तो सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फेट और सिल्वर सल्फर ही दिख रहा है. तो क्या करें? आपको वैलेंसीज बहुत पक्के से याद होनी चाहिए. सिल्वर वैलेंसी कितनी है? सिल्वर वैलेंसी 1 है और सल्फर वैलेंसी 2 है. तो जब फॉर्मूला मेकिंग होती है वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाते हैं. फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास सिल्वर सल्फाइड का? Ag2S इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड
जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग वाली एक्टिविटी करते हैं, हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। किस लिए क्लीन करते हैं? कोई भी मेटल, एनी मेटल व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर इट गेट कोरोडेड। तो मैग्नीशियम के ऊपर भी कोरोजन आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको रब करके रिमूव कर दे ताकि रिएक्शन प्रॉपरली हमारा प्रोसीड हो जाए। सो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ magnesium oxide. Now we will proceed to next question. अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक बता दूं, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता। ये आपका हार्ड वर्क है, कितना बेटर आपने प्रिपेयर किया है, कितना फोकसली आपने चीजों को फॉलो किया है, उसी पे डिपेंड करे। मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, बुक वही है, एक एक एक्टिविटी में लिखा हुआ एक एक पार्ट, उन सबको अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली करना है, फुल मार्क्स। Question number 12, sorry. Which one is inert? Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of oily food? Food containing oil and fat like packet of chips. उसमें कौन सी गैस फिल करते हैं? Obviously आप सबको पता है नाइट्रोजन गैस। Why you fill nitrogen gas into those packets? ऑक्सीजन क्यों नहीं फिल कर देते? क्योंकि oily and fatty substances when come in contact with oxygen they get oxidized, they smell and taste change, they become rancid. इसलिए हम ऑक्सीजन फिल नहीं कर सकते। कौन सी गैस फिल करनी है? गैस वो फिल करनी है which is inert, unreactive। तो गिवन ऑप्शंस में से अनरिएक्टिव कौन सा कॉम्बिनेशन है? सी ऑप्शन, नाइट्रोजन और हीलियम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 13 लाइम वाटर इज, 4 ऑप्शंस है, इसमें से लाइम वाटर कौन सा है? बहुत बच्चे हैं जो 10th के एंड तक आ जाते हैं, उन्हें डिफरेंस नहीं पता होता। आज सीख लो। लाइम वर्ड जितनी जगह पे यूज होता है, मैं आपको सारे 1 बाय 1 बता देता हूं। क्विक लाइम, लाइम वाटर और स्लेट लाइम, एंड थर्ड इज लाइमस्टोन। व्हाट इज क्विक लाइम? क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज रिएक्टिव। अगर वाटर ऐड करते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, high amount of heat is given out, highly exothermic. So when this reaction completes, we get slate lime or lime water. This is calcium hydroxide. And limestone is calcium carbonate, marble, chalk powder, all are examples of limestone. So lime water is CaOH whole twice calcium hydroxide. Which one of the following metal would be displaced from aqueous salt solution of other 3 metal? कौन सा मेटल है जो बाकी तीनों को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? A stronger metal, stronger means more reactive, displaces a less reactive from its salt solution. So out of these 4 reactivity series आपको याद है या कुछ आइडिया है? मैग्नीशियम सबसे ऊपर है इन चारों में से, जिंक, देन कॉपर, देन सिल्वर। सो कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है जो बाकी तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है? दैट इज मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम मेटल विल डिस्प्लेस ऑल दीज 3 फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड इन अ केमिकल रिएक्शन व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करते हैं? आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that law of conservation of mass states that in a chemical reaction mass is neither created nor destroyed. Mass on reactant side, total mass of reactants is equal to total mass of products. So we follow the law of conservation of mass and balance a chemical equation. So why do we balance a chemical equation? We balance the chemical equation in accordance with the law of conservation of mass, which states that total mass of reactant is equal to total mass of product. So question number 16. In question number 16 we need to write the balanced chemical equation. The reaction is zinc plus silver nitrate to give zinc nitrate plus silver. सबसे पहले फॉर्मूला मेकिंग चेक करने की ठीक है कि नहीं है, वो हमको वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी। जिंक वैलेंसी 2, सिंपल जिंक है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर वैलेंसी 1, नाइट्रेट वैलेंसी 1, करेक्ट है। जिंक वैलेंसी 2,
नाइट्रेट वैलेंसी 1, फॉर्मूला रॉन्ग है, इसको करेक्ट करेंगे, वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगी, तो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, फॉर्मूला करेक्ट हो गया। और फॉर्मूला करेक्ट होने के बाद इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो इधर जो ग्रेटेस्ट नंबर है, नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सो इधर भी नाइट्रेट के 2 करने पड़ेंगे। नाइट्रेट के 2 करने के लिए अब फॉर्मूला तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं हम, जो मॉलिक्यूल्स हैं AgNO3 इनका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgNO3। नाउ इधर सिल्वर 2 हो गए, तो इधर भी सिल्वर 2 कर दो, और ये रिएक्शन अब बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन से जब ब्रेक डाउन होता है तो रिएक्शन याद कीजिए, कौन सा रिएक्शन है बुक में, बुक देख लेता हूँ, बुक में है एक्टिविटी 1.6 पेज नंबर 8 पर, व्हेन एमिशंस ऑफ ब्राउन फ्यूम्स वर गिवन आउट, है ना, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए थे। सो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें लेड कितना है, लेड 1, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 2, इधर नाइट्रोजन है 1, तो नाइट्रोजन को यहां पर 2 कर लेते हैं रफली एक बारी। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 to the 4 to 6 and 1 7, इधर है 3 to the 6 मिनिमम। अब इसको इंक्रीज तो करना है, पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो सकता है ना, इन बिटवीन तो नहीं हो सकता। सो मिनिमम यहाँ पर 1 है। अभी अगर हमने 2 भी कर दिया, इंक्रीज करना है ना, इधर 2 2 की फॉर्म में हो सकता है, तो 2 इंक्रीज किया, इधर लेड भी 2 हो गया, लेड ऑक्साइड, लेड 2, नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन हो गया 2, और कंप्लीट 2 into 2 4, तो इधर नाइट्रोजन 4 कर लो। अब चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस हुई क्या, ऑक्सीजन कितना है, 4 to the 8 इधर है, 2 10 and 2 12, 3 to the 6 6 to the 12, ये बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। नाउ 17th, why respiration is called exothermic? It has been discussed so many times that during respiration complex food substances are broken down into simpler substances and energy is given out, so respiration is exothermic reaction. Then matching the column बहुत easy है। matching the column में आपके पास different options हैं। क्या क्या options हैं सामने, फर्स्ट कॉलम में 4 ऑप्शंस हैं ABCD, और सेकंड कॉलम में 4 ऑप्शंस हैं PQRS। आपको उन दोनों ऑप्शंस में से मैच कराना है, कौन सा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। जैसे फर्स्ट में है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन कॉलम में क्या क्या ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीडेशन। सो पहले पेंसिल से बात करेंगे, बाद में पेन से फाइनल लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लग रहा। सो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इट इज ऑक्सीडेशन। AgBr is breaking down into silver plus bromine, it is decomposition। तो ऐसे सिंपल है, बाकी आप करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कर सकते हैं। 19th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन assertion एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। इफ assertion एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, then answer number A is correct. If assertion is correct and reason is false, option B हो जाता है। assertion false, reason correct, C हो जाता है, और assertion true but reason is not correct explanation, तो option D हो जाता है। तो इसमें एक assertion और reason के हिसाब से आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट when heated gives calcium oxide and water, true है या false है। कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हमने एक क्वेश्चन में किया भी था कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, सो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ट्रू। एंड सेकंड, ओ सॉरी असर्शन लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, तो इसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। रीजन, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, यस ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग, तो उस हिसाब से ऑप्शन को हमको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, ये आपको ट्राई करिएगा। तो इन 20 क्वेश्चंस में
आपने 80 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं एंड आई होप चैप्टर का एक एक कंसेप्ट बहुत डीपली और मल्टी डायमेंशनली हमने डिस्कस किया है। इसी तरीके से आपको पूरा रिवाइज करना है। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन आप कहीं से पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, मैं सॉल्व करा दूंगा। बहुत हार्ड वर्क करना है, 15 डेज 15 चैप्टर फुल मार्क्स। आप कोई मुझसे कमिटमेंट करो, मेरा तो कमिटमेंट आपसे है ही है। सो स्टूडेंट, कल हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक्स।